अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे आपको पता है कि बकरीद नज़दीक है, तो उसकी ख़रीदारी के लिए सुन्नत इब्राहीमी के लिए हम मंडी जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह बकरीद पे वैसे ही साहिब इस्तात के लिए कुर्बानी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम निकल पड़े घर से मंडी के लिए। मंडी ज़रा घर के करीब ही थी, तो कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब जब हम मंडी पहुँचे तो सूरत हाल ये थी कि जानवर ज़रा ज़्यादा था और ख़रीदार ना होने के बराबर। आपस में हम यही बात कर रहे थे कि 2 दिन पहले भी हमने मंडी का चक्कर लगाया था, लेकिन तब ये सूरत हाल थी कि जानवर था, इतना ख़ास नहीं था लेकिन था, और ख़रीदार उस वक्त ज़्यादा था। अब हम आपस में यही बातचीत कर रहे हैं कि क्या पता वो मंगल बुध का दिन था, तो उस दिन कसाईयों की मंडी लगी हुई हो, तो क्या पता इस वजह से रश हुआ हो। तो हम यहाँ मंडी पहुँच जाते हैं। हम जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तो हम देखते हैं कि सामने बैड़े खड़े हैं। जाकर हम जब रेट वगैरह लेते हैं तो एक बैड़े का एक 30 बताता है, दूसरे बैड़े का एक 80 बताता है, जबकि इतने के थे नहीं। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा था कि मंडी ज़रा थोड़ी तेज़ है, तो उस हिसाब से ही ज़रा देखभाल के लेना पड़ेगा। तो उस व्यापारी को हम वहाँ से छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि वो रेट बहुत ज़्यादा बताता है। उसी के सामने बकरा मंडी थी, हम बकरा मंडी में आते हैं। तो एंटर होते ही हमें एक भाई मिलता है, एक बकरा लेकर खड़ा होता है। उससे रेट पूछते हैं तो रेट ज़रा ज़्यादा ही बताता है मार्केट से। यहाँ पर उसके दांत चेक करते हैं कि आया कुर्बानी के काबिल है भी या नहीं, तो लेकिन रेट की वजह से हम वो भी छोड़ देते हैं। अभी हमने मंडी बिल्कुल भी नहीं घूमी थी। यहाँ पर एक बाबा जी मिलते हैं। बाबा जी बहुत अच्छे मुस्कुराहट दे रहे हैं। बाबा जी एक जोड़ी लेकर खड़े हुए थे, लेकिन बाबा जी भी उसकी ज़रा ज़्यादा ही कीमत मांग रहे थे। हम फिर वहाँ से थोड़ा आगे चले तो आगे कुछ बकरे लेकर एक जगह पर खड़े हुए थे। हम वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक जोड़ी पसंद आती है। जो व्यापारी था जिसके बकरे थे वो ख़ुद आता है, तो जोड़ी हमें निकाल कर दिखाता है, लेकिन वो जोड़ी के बहुत ज़्यादा पैसे बताता है। लेकिन जो जोड़ी थी, जोड़ी बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, देखने से काबिल रखती थी। बहुत अच्छी खूबसूरत जोड़ी जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आती। जोड़ी दिखाता है लेकिन वो रेट से अपने कम ही बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो वहाँ पर हमें ये जोड़ी ड्रॉप करनी पड़ी। हम वहाँ से यही कहकर निकल पड़े कि अभी मंडी और है, आगे अभी और देख लेते हैं, क्या पता इससे अच्छा हमें कोई सौदा मिल जाए, इससे अच्छी कोई हमें जोड़ी मिल जाए। लेकिन हमें यहाँ पर वो सौदा समझ नहीं आता। हम जो जिसके बकरे थे उसको समझाते रहे, लेकिन वो बंदा 1 रुपया भी उसने कम नहीं किया। वहाँ से फिर छोड़कर उसके साथ एक और जगह थी, वहाँ पर हम जाते हैं। वहाँ पर भी उसी बंदे के वो बकरे थे। वहाँ पर हमें एक बकरा पसंद आता है। वहाँ से जब वो उस बकरे को निकलवाया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बकरा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बकरा, फुल वाइट कलर में, कान उसके ब्राउन, आंखें उसकी ब्राउन था, वो भी दांतों का धुंधा, यानी धुंधा वो जो कुर्बानी के काबिल हो, जिसके 2 दांत आ गए हो नीचे के, वो कुर्बानी के काबिल होता है। अगर नीचे के दांत अभी ना आए हों, यानी अभी वो कच्चे दांत हों जिनको आप कह लें, तो वो कुर्बानी के काबिल नहीं होता, वो अभी खीरा होता है। लेकिन हम वो वाला बकरा भी वहाँ से छोड़ आते हैं। साथ एक और जगह थी, वहाँ पर हम आते हैं, लेकिन वहाँ पर अभी कोई व्यापारी नहीं था। हम पसंद करते हैं, इतने में वो ख़ुद बंदा आ जाता है जिसके बकरे थे। वहाँ से हमें एक बकरा पसंद आता है, वहाँ से हम बकरे को निकलवाते हैं। व्यापारी आता है, उससे जब रेट पूछा, वो रेट ज़रा बहुत ज़्यादा बताता है। चलते हैं तो एक लड़का एक और बकरा लेकर खड़ा हुआ था, सिर्फ़ एक बकरा, लेकिन वो इसके भी ज़्यादा पैसे मांग रहा था, जो कि हम उधर छोड़ देते हैं वो बकरा। यहाँ से फिर हम जाते हैं एक और जगह पर, जहाँ पर माशाल्लाह एक से बढ़कर एक हुस्न में बकरा खड़ा हुआ था। कोई अगर वाइट है तो उसके कान ब्लैक हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे कद में, बहुत अच्छी जिसामत में, बहुत अच्छी पलाई हुई थी। यहाँ पर हम एक का रेट पूछते हैं तो वो हमें रेट बहुत ही ज़्यादा बता देता है। तो जहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि भाई ये रेट जो बता रहा है ये इससे कम में आने ही नहीं वाला। वहाँ से हम छोड़कर ज़रा दूसरी साइड पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम शुरू में गए थे। एक भाई के 5-6 बैड़े खड़े हुए थे, फट्टे के साथ बंधे हुए थे। वहाँ पर हमें एक बैड़ा समझ में आता है, उससे रेट पूछते हैं तो वो रेट हमारी मुताबिक बता देता है।
उससे बार्गेनिंग वगैरह थोड़ी करते हैं, बातचीत वगैरह उससे करते हैं। तो वो देने के मूड में था, लेकिन बहस की उससे ज़रा कोई इतनी नहीं हो रही। वहाँ पर उससे बातचीत वगैरह करते हैं, उसको कहते हैं कि भाई इतने का बेड़ा नहीं है। पलाई अच्छी हुई थी, भरा हुआ बहुत अच्छा था, रंग में लाल था और सर के ऊपर इसके ऐसे था जिसमें को आप कह लें कि सर के ऊपर किसी ने टीका लगाया हो। टीका वो नहीं, इंजेक्शन वाला नहीं, माथे पे जो आप कह लें बिंदिया लगाई हुई होती है वो। ऐसे वाइट कलर का सिर्फ पूरी बॉडी के ऊपर, सिर्फ इसके माथे के ऊपर वाइट कलर का पैटर्न, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर हम बाबा जी को कहते हैं कि आप ये खोल कर तो लाएँ। माशाल्लाह वो खोल कर लाते हैं, बेड़ा बहुत ही अच्छा। दांत में ये भी 2 था जो कुर्बानी के काबिल था। अपने अगले 2 दांत निकाल रहा था, यानी कुर्बानी के 2 दांत के अलावा अगले जो जिसको आप कह लें चोगा हो रहा था, उसके दांत भी निकाल रहा था। यहाँ पर हमें वो बंदा ले गया जो आप कह लें एक तरह से उस वक्त उधर का ठेकेदार बन के बैठा होता, उसके पास ले गया कि भाई आप हमारा सौदा करवाएं। क्योंकि हमने बाबा जी जो थे, चाचा जी जो थे, हमने उनसे बातचीत की लेकिन उनकी कोई समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलें आप फिर ठेकेदार से पूछ लें, अगर तो वो कोई बनवा लें, अगर वो कोई सौदा बनवा सकते हैं तो वो ज़रूर बनवाएं। हम यहाँ से जाते हैं लेकिन वो भी यही कहते हैं कि कोई इतना हमारे इसके अंदर मार्जिन नहीं आता, हमारा कोई उसके साथ कमीशन, आपके साथ कमीशन नहीं था। लेकिन जो उसने रेट बताया है, रेट उसने जायज़ बताया है। माशाल्लाह जो दिल रखता है देखने के काबिल है। यहाँ से हम छोड़कर फिर दोबारा उसी चाचा के पास आते हैं कि चाचा जी कोई दरमियान का हल निकालो, कोई बार्गेनिंग वगैरह हम इतनी नहीं कर रहे आपसे, तो आप यहाँ पर कोई अच्छी हमें ऑफ़र दे दो जो हमारी भी समझ में आए और आप भी उसमें राज़ी हो जाओ। तो यहाँ पर हम उसको आप कह लें एक तरह से एडवांस समझ लें, या कि भाई हम कहते हैं आप शुरू तो करें, आप शुरू करें, हम पैसे करते हैं दरमियान का कोई निकाल कर हम करते हैं। यहाँ पर वो चाचा जी दूसरी पार्टी के पास आ रहे थे कि भाई नहीं मैं अभी नहीं कर रहा। जो ठेकेदार था, ठेकेदार समझाता रह गया कि चाचा जी आओ तो सही, सौदा तो करो, बिस्मिल्लाह तो करो। लेकिन चाचा जी राज़ी नहीं थे, वो कहते नहीं मैं नुकसान में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम उसी ठेकेदार से बात करते हैं कि भाई आप इनको समझाओ। हम एडवांस वगैरह ठेकेदार ने कहा कि भाई आप इनको दो, मैं आपका करवा दूँगा। एडवांस हमने चाचा जी के हाथ में पकड़ाया। हमने कहा अच्छा चलो फिर हम आते हैं। यहाँ से फिर हम चले गए सामने बकरों के लिए, क्योंकि हमने बकरा भी लेना था। तो बकरे के लिए जब हम जाते हैं तो इसी बंदे से हम पहले भी बार्गेनिंग करके जा चुके होते हैं, लेकिन वो उस वक्त अपनी जो रेट उसने बताया था उससे कम आ ही नहीं रहा था बिल्कुल। वो कहता है बस जो मेरे मुंह से निकल गया वो मैंने आखिरी रेट बता दिया, उससे अब 1 रुपये कम नहीं करूँगा। बहरहाल शाम का टाइम था, उसने भी घर जाना था, वो भी सुबह का थका हारा, गर्मी भी थी ज़रा। तो हमने उसको समझाया, बार्गेनिंग वगैरह उससे की, लेकिन उसकी समझ में थोड़ी बहुत आई, थोड़ी बहुत नहीं आई, थोड़ी बहुत हमें आई, थोड़ी बहुत उसको नहीं आई। लेकिन माशाल्लाह जो इसके पास बकरे थे, बकरे इसके पास दोनों ही अच्छे थे। हमें जो इसमें से पसंद आया था, हमें आया था ब्राउन और वाइट, जो जिसके ऊपर ब्राउन और वाइट कलर का पैटर्न है, हमें वो वाला समझ में आया था। लेकिन ये बेचना चाह रहा था जोड़ी। शुरू में हमारी बात हुई कि चलें हम जोड़ी ही लेते हैं, लेकिन ये जोड़ी पे कम ही नहीं कर रहा था। हमने कहा चलें अगर आप जोड़ी पे नहीं कर रहे तो हम सिंगल ले लेते हैं। जब एक की से बात करते हैं तो वो एक के भी पैसे वो उसी हिसाब से कर देता है जो जोड़ी के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पर उससे बातचीत करते हैं कि भाई आप ये देख लें कि चलें आप बिस्मिल्लाह तो करें, आपको कोई नुकसान में नहीं होता। तो माशाल्लाह लेकिन जो बकरे थे, बकरे अच्छे थे, कद काट में अच्छे थे, जिसामत अच्छी थी, भराई अच्छी हुई थी बकरों की। यहाँ पर हमें भाई घुमा घुमा के दिखाते हैं कि भाई आप ये देखो बकरा बहुत अच्छा है, बकरा बहुत अच्छा है। लेकिन माशाल्लाह बकरा बहुत ही अच्छा था। हमें ब्राउन और वाइट कलर का समझ में आता है इसमें से, जो हम कहते हैं बातचीत करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन भाई अड़े हुए थे, नहीं मैं इतने का दूंगा तो बस इतने का ही दूंगा। लेकिन भाई को फिर भी समझाते हैं कि भाई आप देखो जो सौदा हो रहा है होता है, सौदा उसी टाइम का होता है, ये नहीं होता। यहाँ पर भाई कहते हैं कि भाई नहीं, यहाँ पर कल मैंने एक बंदा आया था उसको इतने में नहीं दिया, आप इतना कह रहे हैं तो नहीं। तो यहाँ पर मैं उनको ये समझा रहा हूँ कि भाई कल की बात नहीं होती, जो नसीब का सौदा होता है आप वो कर लिया करें। आप ये नहीं कह सकते कि भाई कल तो मुझे कोई इतना बंदा, असल में
लोग भी जो आते हैं वो दूसरे बंदे को ख़राब करके चले जाते हैं। वो इतने की चीज़ नहीं होती, वो जितनी कीमत लगा कर चले जाते हैं। आगे जो व्यापारी होता है वो इसी लालच में बैठा रहता है कि भाई नहीं। अब हमें भी वो यही कह रहा था कि कल एक बंदा इस चीज़ के मुझे जितना आप बोल रहे हैं इससे डबल लगा कर गया था, लेकिन वो चीज़ इतने की नहीं थी, वो सौदा ख़राब करके गया था, इसकी चीज़ को ख़राब करके चला गया था। तो यहाँ पर हम उसको कहते हैं कि भाई इतने की आपकी चीज़ नहीं है जितना आप उसका मांग रहे हैं। तो यहाँ पे हम निकालते हैं जो हमें पसंद था बकरा। हम खुद उसकी रस्सी कोई नहीं डली हुई थी तो उसको कान से मजबूरन पकड़ना पड़ रहा था, लेकिन माशाल्लाह बकरा बहुत अच्छा था। बकरे को हम घुमा कर चेक करते हैं, बकरा चलने में सही था, कोई ऐसा ऐब वगैरह नहीं था। यहाँ पर हम इसको बिस्मिल्लाह के लिए पैसे देते हैं कि भाई चलो आप बिस्मिल्लाह तो करो। यहाँ पर हमारी इससे ज़रा बातचीत हो जाती है कि भाई सही है, जो हमने रेट बताया था उससे ज़रा ऊपर नीचे होकर दरमियान का हमने निकाल कर इससे बातचीत पक्की हो रही थी। लेकिन ये फिर भी ज़रा कुछ अड़ रहा था कि भाई नहीं मैं इतने में नहीं दूँगा, इतने में नहीं दूँगा। इतने में एक और मौलवी साहब आते हैं, मौलवी साहब आकर ज़रा हमारी तरफ़दारी करते हैं कि भाई नहीं, अगर वो या उधर भी यही कह रहा था कि कल एक बंदा आकर मुझे इसके इतने पैसे लगा कर गया, मैंने उसको इतने का नहीं दिया। वो भी यही कह रहा था कि भाई जो नसीब का सौदा हो रहा होता है आप वो कर लिया करें, बजाय इसके कि आप कहा करें कि भाई कल तो मुझे कोई इसके इतने देकर जा रहा था, आज मैं इतने का क्यों दूँ। तो यहाँ पर मौलवी साहब ज़रा उस बंदे को समझाते हैं जो उसकी समझ में थोड़ी बहुत आ जाती है। यहाँ पर ज़रा उसकी भी लालच होती है कि भाई नहीं मैं ज़रा ज़्यादा का बेचूँगा, लेकिन फिर भी समझाते हैं। तो मौलवी साहब भी हमें आकर समझाते हैं कि भाई आप चलो 500 हज़ार आप एक्स्ट्रा इसको दे दो तो इंशाल्लाह ये मान जाएगा। यहाँ पर ज़रा भाई एतराज़ कर रहे थे कि भाई आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो, किस वजह से बना रहे हो। तो मौलवी साहब हमें बताते हैं, तो उसी हिसाब से हमने 500 रुपये ज़रा और दे दिए। तो यहाँ पर हमारा बकरे का जो सौदा होता है, बकरे का सौदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुआ होता है। लेकिन वो जो भाई था, भाई अभी भी नहीं राज़ी था, अभी भी खुश नहीं था कि भाई नहीं मेरा नुकसान में जा रहा है, जबकि कोई भी नुकसान में नहीं जा रहा था। लेकिन माशाल्लाह बकरा बहुत अच्छा था और बकरे के हिसाब से ही हम उसको पैसे दे रहे थे, लेकिन वो बस लालच बुरी बला है। वो लालच में था कि नहीं मुझे, असल में लोग उसको ख़राब करके चले गए थे कि भाई आपका इतने का है, आप इतने में बेचिएगा। यहाँ पर लेकिन हमारा फिर सौदा हो जाता है। वही मौलवी साहब, हमें बाद में पता चलता है कि वो लोडर रिक्शे वाले थे जिन्होंने बात की थी। अब यहाँ से हम पलट कर आ जाते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर हम बैठे के इसको पहले एडवांस देकर गए हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जो बाकी की रकम होती है वो देते हैं चाचा जी को। चाचा जी बड़ी खुशी खुशी अपने ठेकेदार को देते हैं गिनने के लिए, और चाचा जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट और हम यहाँ पर पूछते हैं कि भाई आप खुश हैं। चाचा जी खुशी से कहते हैं मैं खुश हूँ। यहाँ पर हमने बैड़े को चढ़ा दिया है लोडर रिक्शे पर, जो बहुत ही आसानी से चढ़ गया है। हमें इतनी तवक्को नहीं थी कि ये इतनी आराम से चढ़ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जगह ऊंची थी और लोडर रिक्शे वाले ने भी रिक्शे को पीछे करके खड़ा कर दिया, तो कोई इतना मसला नहीं हुआ बैड़े को चढ़ने में। यहाँ पर लोडर रिक्शे वाला उसको सही कर रहा है। शाम का टाइम था तो मगरिब की अज़ानें हो रही थी, सूरज ढल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिन में ही सूरज की रोशनी में ही हमारा सौदा हो गया था। और मैं यहाँ पर रिक्शे के साथ बैठकर मैं रिक्शे वाले को घर ले आता हूँ, मौलवी साहब को।